तो आप सभी को जय भोलेनाथ। तो मुझे लगा आज का आपका दिन बहुत अच्छे से गया होगा, जाना भी चाहिए। आपने पूर्ण प्रयास किया होगा कि वो सब अच्छे से हो जाए, ठीक है। हाँ, तो आज का टॉपिक है, जैसे कि ये साल ख़त्म होने तक आ चुका है। आज की तारीख है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर से लेकर अब 4 दिनों में हम नए साल में एंटर करने वाले हैं। देखा जाए तो सब कुछ ऐसा कुछ बदलने वाला है नहीं, सिर्फ साल चेंज हो रहा है। पर ये हो सकता है कि अगर हमने हमारे कर्म, हमारी थॉट प्रोसेस ये कुछ अच्छी कर ली तो आने वाला समय हमारे लिए अच्छा हो सकता है। जैसे कि हमेशा हमारा जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो दुनिया हमने बना रखी है, ये हमारे विचारों से है। जैसा भीतर वैसा बाहर। तो हम जो सोचेंगे, ठीक है, जो सोचेंगे हम दूसरों का जाने दो। आज हम सिर्फ सेल्फ की बात करेंगे, खुद की बात करेंगे कि अगर हम खुद के लिए, सेल्फ टॉक हमारी कैसी है, हम खुद के लिए क्या सोचते हैं। हम खुद को मजबूत सोचते हैं कि एक सड़ा पिटा रोना रोने वाला ऐसा इंसान सोचते हैं, जो हमेशा शिकायत करता रहता है, जो हमेशा नाशुक्री में होता है, जिसे ये नहीं पता कि उसके जीवन में वो है, सर से लेके पैर तक वो स्वस्थ है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब वो शुक्राने में नहीं रहता, वो धन्यवाद मोड में नहीं रहता, वो ग्रैटिट्यूड मोड में नहीं रहता, वो हमेशा शिकायत करते रहता है। तो सेल्फ टॉक हमारी सबसे, मैंने एक रूल खुद के लिए बनाया है कि ठीक है, मुझे आएंगे ना, ऐसा नहीं है। हमारा मन हमें हमेशा ऐसी बात तो कई और, मैंने जैसे मेरे पुराने वीडियोस में या मैं हमेशा मेरे डेली के वीडियोस में भी मैं यही बोलती हूँ कि हमारा मन हमें हमेशा वहीं पे ले जाता है जहाँ चोट होती है। वही बात याद दिलाएगा जो याद करके हमारा खून जलेगा। हम फिर से सड़ते कुड़ते नाच पीटते, बस अचानक से क्यों हुआ, ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस मोड में आ जाते हैं। हम नकारात्मकता की ओर आ जाते हैं। तो हमें सेल्फ टॉक हमारा ऐसा, परिस्थिति कैसी भी हो, भले ही आज परिस्थिति कैसी हो, लेकिन हमें आने वाली परिस्थिति चेंज करनी है। और वो सब चेंज करने से पहले हमको खुद को प्रसन्न रखना है, खुद के लिए अच्छा सोचना है, खुद के लिए अच्छा बोलना है। कहते ब्रूस ली ने खुद कहा है कि आप मजाक में भी खुद के लिए बुरा मत बोलो। जैसे हम लोगों के सामने बोलते, अरे मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मुझे तो कोई इनवाइट करता ही नहीं है, मुझसे तो कोई बात करता ही नहीं है। ये मैं दूसरे के लिए बोल रही हूँ। तो आप अगर ये खुद को बताते रहेंगे या आप ये भजन दूसरे को सुनाते रहेंगे, ठीक है, आप यही जप रहे हो ना कि मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई, किसी को मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, घर पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जहाँ जाता हूँ मुझसे कोई बात नहीं करता है, सामने से आके कोई अप्रोच नहीं करता है। बहुत से ऐसे, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप खुद की क्या वैल्यू रखते हो, आप खुद को क्या समझते हो, ये इम्पोर्टेंट है। मैंने जीवन में ये सीखा है कि आप जो खुद के लिए फील करते हो वो इम्पोर्टेंट है, ना कि लोग आपको कैसे जज करते हैं। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग हैं ना जो, वो आपको अपने से कम ही समझेंगे, वो क्यों आपको खुद से बेहतर समझेंगे। इसीलिए खुद की वैल्यू खुद समझो। जब आप खुद के नज़रों में खुद को अच्छा रखेंगे, आप ये सोचेंगे कि नहीं, ये जो सब हो रहा है मैं इसको बदल दूंगा या बदल दूंगी। मेरे जीवन में अब तक जो भी हो गया है वो हो गया है, ठीक है, लेकिन आने वाले ये 4 दिन, उसके बाद जो 2026 चालू होगा, वहाँ से लेके 365 दिन मैं खुद को कैसे मोटिवेट रखूँ, मैं खुद के लिए कैसा अच्छा सोचूँ। जो आप अच्छा खुद के लिए सोच सकते हैं। सोचना मतलब क्या, खुद से ये बोलना यू आर द बेस्ट, खुद के लिए बोलना आई एम द बेस्ट, मेरा हर काम मैं अच्छे से कर रही हूँ। और सीखिए,
सीखिए, अभी देखिए, पहले एक समय ऐसा था कि लोगों को फ़ोन पर रिचार्ज कर 2013 से पहले की बात है, ठीक है। तब लोगों को इंटरनेट के लिए एक अलग से डेटा लेना पड़ता था, फ़ोन का अलग से रिचार्ज कराना पड़ता था। लेकिन अभी अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड सब कुछ है। तो हमें सीखना पड़ेगा ना, हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप जिस चीज़ में कम हो, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आपको बेटर बनना है, तो आप प्रयास करो। अगर आपको बोलने की में तकलीफ़ है, बोलने में आप डरते हो, तो खुद को आईने के सामने खुद के साथ बात करो। जो आप बात करोगे आपको लगेगा कि अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने भी बहुत बार प्रयास किया है। कहीं जाती हूँ जहाँ पे, जैसे कि ऑफिस में मीटिंग्स होती है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना होता है, या किसी चीज़ की अगर इंफॉर्मेशन मुझे अपर ग्रेड में किसी ऑफिसर को देनी होती है, तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा, तब जाके हम खुद की नज़रों में बड़े बनेंगे। हमें कौन क्या समझ रहा है वो हमें नहीं देखना है, हमें खुद में बदलाव लानी है। जब आप खुद में बदलाव लाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी अंदर से बदलाव लाओगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपकी सराउंडिंग है, वो चेंज होगी। हमने क्या करना है, हमने खुद को बदलना है, हमने खुद चश्मा लगाना है। हमने सबको चश्मा नहीं देते फिरना है कि आप चश्मा लगा लो, आप गलत दुनिया देख रहे हो, आप मुझे पहचान नहीं रहे हो, आपको मेरी वैल्यू नहीं पता। आपने किसी को बताते नहीं फिरना है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, कुछ नहीं बताना है। आपका समय सबको दिख जाएगा, लेकिन खुद के लिए उतना प्रिपेयर करना पड़ेगा, उतना जलना पड़ेगा। लोगों से नहीं, खुद की वैल्यू बनाने के लिए। खुद आप जितना अच्छा खुद के लिए करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, छोटे छोटे बुक्स पढ़ेंगे, खुद में वैल्यू ऐड करेंगे, खुद इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि आप खुद देखेंगे कि आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। नॉलेज बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बोलने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी। एक समय ऐसा आएगा कि आप बिना प्रैक्टिस किए सबके साथ बात कर पाएंगे विदाउट हेजिटेशन। इतना आप खुद कर पाएंगे। तो हमें ये करना पड़ेगा, और ये दुनिया के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ आप हो। सबके लिए आप नहीं हो सकते, लेकिन आपके लिए आपको रहना पड़ेगा। लोगों के लिए, दूसरों के लिए हमको खर्च नहीं होना है। हमारा नॉलेज, हमारा पैसा, हमारा समय, ठीक है पैसा आप कमा लोगे, लेकिन समय तो बीत रहा है। कब से शुरू था 2025 ख़त्म होने पे आया है, 26 शुरू हो जाएगा, तो समय बीत रहा है, समय ऐसे ही बीतेगा। मुझे भी आज लगता है कि मैंने YouTube अब तक क्यों नहीं शुरू किया, जबकि मैं जानती थी सब बारे में। ठीक है, मेरे पास नॉलेज नहीं था, किसी के पास कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी वो आज YouTube पर अपना कुछ ना कुछ ज्ञान तो दे ही रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा प्रिपेयर करेंगे सब कुछ, जैसे एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन होता है उतना प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन के बाद हम एग्ज़ाम देंगे, ऐसा नहीं। तो हमें जैसे है, जिस सिचुएशन में, वहाँ से हमने शुरू करना है। जब हम शुरू करेंगे ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप होती है चली आएगी। जैसे कि आज मेरे दिमाग में एक बात आई जो कि सब पे लागू होती है कि हम ना, हमारे जीवन से ज़्यादा हम क्या चाहते हैं, हमें क्या बनना है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हमें उससे कुछ उतना मतलब नहीं है जितना, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं, हम या कुछ लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, उनकी क्या सिचुएशन है, उनके जीवन में क्या रोला चल रहा है, हम ये सोचते हैं। ये सोच के
एक तो मन ही मन खुश होते हैं कि उनका भसड़ मची हुई है, या अगर उनका अच्छा चल रहा होगा तो हम कुड़ते सड़ते हैं फिर मन ही मन। तो इससे नुकसान सिर्फ खुद का होता है। लोगों के जीवन में झांकेंगे तो इससे क्या होगा, अपनी एनर्जी वहाँ पे शिफ्ट होगी। हमें हमारी एनर्जी खुद में सेव करनी है, खुद के लिए सेव करनी है। हमें खुद में बदलाव लाना है। हमें लोगों का नहीं सोचना, लोगों को खुद के लिए सोचवाना है। मतलब उनके दिमाग में हम छाने चाहिए, हमारे लिए आना चाहिए कि अरे इसने ऐसा क्या कर दिया कि आज ये रॉकेट की तरह उड़ रहा है। तो खुद में इतना बदलाव लाना चाहिए। तो ऐसा ही चल रहा था। तो एक एक दिन खुद में बदलाव ज़रूरी है। खुद के विचार हमें अच्छे बनाने पड़ेंगे। और सच में एक विचार अगर आपको इतनी खुशी दे सकता है, आप बहुत दिन भर आपका माइंड अगर सच में फ्रस्ट्रेट हो चुका है ऑफिस वर्क की वजह से या अपनी सिचुएशन की वजह से, सबको डिप्रेस्ड फील होता है। जब आपको कोई वैल्यू नहीं देता है, सबको डिप्रेस फील होता है, इतना लो फील होता है कि इंसान कभी कभी भगवान से ये पूछ लेता है कि आज ये जीवन जीने से अच्छा है मुझे खुद के पास बुला लो। मतलब इंसान मौत तक की सोच लेता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि अरे ठीक है ना, यहाँ पे चीज़ गड़बड़ है लेकिन बाकी चीज़ें तो सही हैं, सब कुछ तो सही चल रहा है। सुबह खाने को मिल रहा है, खुद के घर में अच्छे से रह रहे हैं, टीवी है, फ्रिज है, फ़ैन है, एसी है, गीज़र है, विंटर चल रहा है तो गर्म पानी से नहाना हो रहा है। खुद की सारी दुनिया भर की ईश्वर ने आपको सुविधा दे रखी है, लेकिन शिकायत बस ये है कि इसमें गड़बड़ है, ये चीज़ नहीं मिल रही है, ये काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम फेल हैं। वही चीज़ें ले लेकर हम खुद का सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि विचार बदलो। एक विचार पूरा जीवन बदल सकता है। एक नज़रिया खुद को देखने का, खुद के जीवन को देखने का। तो आइए खुद से ये प्रॉमिस करते हैं, जो भी ये वीडियोस देख रहा है खुद से ये प्रॉमिस करते हैं कि हम खुद के लिए, लोगों के लिए तो नहीं सोचना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, देख के भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है और खुद के लिए अच्छा सोचना है। खुद के लिए ये अच्छा सोचो कि मैं अच्छी हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है, मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, मैं खुश हूँ, मेरा हर काम बन रहा है, मैं जीवन में बहुत सफल हूँ। बस आप इतना बोलना शुरू करो, खुद को कमांड देना शुरू करो। आप जिस समय खुद को कमांड देना शुरू कर देते हो, जिस चीज़ का आप निरंतर जाप करते हो, निरंतर सोचते हो, वो एक दिन जीवन में घटित हो जाती है। अगर आप खुद से बोल रहे हो कि मैं बेस्ट हूँ, आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। हर चीज़, वो चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, मतलब दोनों चीज़ें आप एकदम सुपर मैनेज कर रहे होंगे जब आप खुद से ये बोलोगे कि आई एम द बेस्ट। खुद के लिए एक मंत्र सोचो कि आप खुद को क्या देखना चाहते हो, क्या बना। आप वो रिज़ल्ट देखो, रिज़ल्ट के बारे में सोचो कि आपको लास्ट में फाइनली आपको क्या चाहिए, वो सोचो और लगे रहो। मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, खुद को वैल्यू देना पड़ेगा, खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा, हर चीज़ में बदलाव करना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक सोच से होता है। लोगों के जीवन में नहीं देखना क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी बढ़ना है। तो खुद में यही बदलाव लाना है कि हमें हमारा जीवन बदलने के लिए स्किल सीखना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, खुद में आत्मविश्वास लाना पड़ेगा। खुद से जो सेल्फ टॉक करते हो, वो सेल्फ टॉक आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। बिल्कुल आप पॉजिटिव बोलना चाहिए। जो भी खुद से बोलो कि नहीं, आप सही हो, आप जो भी करोगे बेस्ट करोगे, आपको ये बोलना पड़ेगा। जो भी आप पॉजिटिव खुद से बोल सकते हो। तो ये सब आप जब शुरू करेंगे, आप आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सब करते हुए आपको
ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा, ईश्वर की शरणागति लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जीवन में ईश्वर नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आपका जीवन मृत्यु जैसा है। जैसे कि जिस घर में अगर भगवान की सेवा नहीं होती, जिस घर में पूजा नहीं होती, वो घर स्मशान की तरह है। उसी जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो हमारा जीवन एक मृत्यु है। इसीलिए हमेशा अपना कोई भी कार्य हो उसमें ईश्वर को शामिल करो, प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं आपका स्मरण करते हुए ये कार्य की शुरुआत कर रहा हूँ। आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है। जो भी आपका काम है आप पर्सनली ईश्वर को बताओ। उसके लिए आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर गए तो और भी अच्छी बात है, पर अगर नहीं जाना है तो जहाँ बैठे हो वहीं से बोलो। ईश्वर हमारे अंदर है, वो हमें सुनते हैं, हर जगह है, कण कण में है। उनके बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। अगर कहीं भटक रहे हो, आपके मन में है कि पूरा ब्लॉक हो चुके हो, आप सोच रहे हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या नहीं समझ नहीं आ रहा, सिर्फ पड़े पड़े हो, दिमाग चल नहीं रहा है, कहीं जाने का मन नहीं है, मतलब मन इतना बोझल हो चुका है कि कुछ सूझ नहीं रहा, उस समय भी भगवान से प्रार्थना करो कि शो मी द राइट पाथ प्लीज़, या माफ़ी प्रार्थना कर लो। क्योंकि ब्लॉकेजेस सबके जीवन में होते हैं। मैंने बताया है ना कि हमारे पास्ट कर्मास कैरी फॉरवर्ड होते हैं हमारे साथ। तो एक माफ़ी प्रार्थना है जिसमें कहते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये मैंने हिंदी में कहा है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके कह सकते हो कि हे ईश्वर, मुझे माफ़ कीजिए, मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे माफ़ किया और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। ये एक माफ़ी प्रार्थना है, आप YouTube पर सर्च कर सकते हो। रोज़ 10 मिनट ध्यान में बैठकर अपने जो भी, देखिए क्या होगा क्या नहीं, पर दवाई समझकर करके देखिए। नाम जाप नहीं आप वो कर सकते तो फिर नाम जाप कीजिए। नाम जाप करेंगे उससे भी पाप कर्म कट होते हैं, और जब माफ़ी प्रार्थना करेंगे उससे भी पाप नष्ट होते हैं। पाप नष्ट हो जाएंगे, अपने आप रास्ते क्लियर होते जाएंगे, आपके ब्लॉकेजेस हटेंगे, आपके खुद के लिए एक पॉजिटिव फील होता है। जब से मैंने नाम जाप शुरू किया है मेरे जीवन में तो इस हद तक परिवर्तन हो गया है कि मुझे लगता है कि सारी समस्या का हल सिर्फ नाम जाप है। मैंने वीडियो भी बनाया है कि मेरे जीवन में जब तक नाम जाप नहीं था, जब तक भक्ति नहीं थी, मैं एक अलग शुभांगी थी, मैं एक अलग थी, मैं नहीं थी। मतलब इतनी डरी सहमी, सेल्फ डाउट करना, मतलब मैं जो हूँ खुद को पसंद ना करना, खुद में दोष निकालना और सॉरी बोलते रहना, हमेशा गलती हो ना हो सारों की गलती खुद में लेके कुड़ते रहना, सड़ते रहना, लोगों का सुख देख के इनका हो रहा मेरा क्यों नहीं, ये वो, ऐसे इस हद तक सोच रही थी मैं, इस हद तक सोच रही थी। लेकिन एक समय के बाद प्रभु जो हो रहा था, जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि मैंने कल की वीडियो में कहा है कि ईश्वर हमें मारते पीटते सिखाते समझाते हमें वहाँ पहुँचा देते जो हमारे लिए सच में सही होता है, सच में सही होता है। और जिससे जिस सिचुएशन में हम जाते हैं एक समय के बाद, हम वहाँ पर जाके वहाँ पर पहुँचकर हम जब पीछे पलट कर देखते हैं तब हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हे मालिक, ये था आपका प्लान, ये था प्लान आपका। और पता नहीं मैंने क्या क्या स्वांग रच रखे, क्या क्या मैंने सपने देख रखे थे, लेकिन ये था आपका प्लान, इतना बेहतरीन, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की योजना हमसे बहुत बड़ी होती है, इसीलिए उन पर ट्रस्ट करो, अर्जुन बन जाओ। कृष्ण जी आपका रथ संभाल रहे हैं, आप अर्जुन बन जाओ, वो आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे।
ईश्वर को शामिल करो, गुरु बना लो, किसी के हो जाओ, किसी को बीच में ले आओ ताकि आपको रास्ता मिल पाए, आप जीवन में आगे बढ़ पाओ। क्योंकि जब तक हम किसी को लाएंगे नहीं हमारे जीवन में, गुरु हो, कृष्ण हो, शिवजी हो, आपको लाना पड़ेगा, आपको किसी का होना पड़ेगा। जब आप किसी के होंगे, किसी के 100% शरणागति में होंगे तो रास्ते अपने आप खुलते हैं, ये बुद्धि अपने आप चलती है, शब्द अपने आप फूटते हैं। किसी को भी हम ऐसे ही नहीं बोल सकते, ये अंदर से बातें आती हैं, अंदर से बदलाव होता है। क्योंकि इस शरीर में परमात्मा का वास है। शरीर इसीलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये बहुत डीप बातें हैं, लेकिन कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ईश्वर हैं। अगर हमने छल कपट, लोगों को खुश देखकर कूदना सड़ना बंद कर दिया, लोगों की खुशी में राज़ी होना सीख लिया, जो चल रहा है उस सिचुएशन में हामी भर दी कि मालिक आपकी इच्छा, आपको जैसे रखना है, जिस हाल में रखना है रख लो, मैं तैयार हूँ। जब आप हर चीज़ से राज़ी होने लगोगे तो आप ईश्वर के निकट पहुँच जाओगे, क्योंकि आपके मन में छल कपट रहेगा ही नहीं। बिल्कुल आप शुद्ध होते जाओगे पूर्ण रूप से, अंदर से, भीतर से, बाहर से। तो इस हद तक जाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है और अभी हम उसके लिए तैयार हैं नहीं। हम सीख रहे हैं तो हम सीखेंगे और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे बहुत सी बातें आपके सामने आएगी, लेकिन ये जो समय चल रहा है, आने वाला समय बहुत प्रीशियस है, जीवन बहुत मूल्यवान है। किसी दुख में आकर देखिए, परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं घटित होती, जीवन हमारे साथ नहीं, हमारे साथ हमेशा छल करता है। जीवन हमेशा हमें वो सुचवाता है जो हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे साथ घटित होने वाला नहीं है। पानी हमारे अनुसार नहीं बहता, चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती, जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि सारी योजना और पहले से रच गई है। जितना हम चीज़ें कसकर पकड़ेंगे वो उतनी ही फास्ट हमारे हाथों से छूटती जाएगी। तो इसीलिए त्याग दो, त्याग दो वो हर एक चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे रही है, वो इंसान, वो परिस्थिति, वो नौकरी। देख लो ना क्या ही हो जाएगा, उस पर सब छोड़ दो, ईश्वर पर सब छोड़ दो, क्या ही हो जाएगा। 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा, नौकरी छोड़ेंगे 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा टेंशन में। और व्यक्ति की बात है तो वो सबको पता है, सिचुएशन, परिस्थिति जो भी है। कभी कभी लगता है ना कि सब छोड़ छाड़ के कहीं निकल जाए, सच में निकल ही जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर निकल जाएंगे तो लोग कहेंगे परिस्थिति से डर कर भाग गए। नहीं, खुद का ये जो इस पे जो भार हुआ है, इस पे जो वज़न आया है ना, वो उतारने के लिए भागे हैं। 1 हफ्ता, 1 महीना रहकर वो ये खाली कर कर वापस आ सकते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को इतना महत्व दे चुके हैं जो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। और किसी के मर कहने से हम मरेंगे नहीं, कोई कहेगा तू जी तो हम जिएंगे नहीं। हमारा जन्म और मृत्यु उसके हाथ में है। हाँ, अगर हमारी मृत्यु किसी के हाथ में लिखी है तो वो भी ईश्वर की योजना है। तो किसी के कहने से हम कुछ नहीं होता, इसीलिए सहज रहिए, न्यूट्रल रहिए और खुश रहिए। हमें कुछ नहीं करना, कौन हमारे लिए क्या सोच रहा है। बस अपने माता पिता से हमें बहुत अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि उनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। अपना धर्म समझिए,
अपना कर्म समझिए, अपना कर्म चुनिए, तो जीवन बहुत सहज हो जाएगा कि हमने जीवन में करना क्या है। जिस दिन हमें पता चल गया हमें किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो आप सोचेंगे कि मैं इस चीज़ से अमीर बन सकता हूँ, तो वो गलत नहीं। आपको लगता है कि मुझे अमीर बनना ज़रूरी है तो आप वो कर लो, जो भी काम आपको करना है। अगर आपको, जैसे कि बहुत सालों से मैं देख रही हूँ कि पहले जो टिकटॉक करते थे, एक आया था टिकटॉक 2018-19 में शायद से, कोविड के पहले, तो वहाँ पे बहुत से लोग अपना कंटेंट बनाते थे। अब कोई एजुकेशन पर्पस से बनाता था, कोई कॉमेडी, और कोई हस्बैंड वाइफ इस हवाले से बनाता था, और कोई हर चीज़ से, स्टूडेंट से, कोई अपनी पर्सनल बातें शेयर करता था। ये तो हो गया। लेकिन जब कोविड आया, कोविड के लिए टिकटॉक बंद कर दिया गया और बहुत से ऐप्स थे जो चाइनीज़ ऐप थे वो पूरे क्लोज़ कर दिए। ठीक है, वही लोग इंस्टाग्राम पे आ गए। उसके बाद ना मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि इंस्टाग्राम पहले कितना प्रीशियस था, कितना अमूल था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अरे इंस्टाग्राम। उसके बाद सारे लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, तो इंस्टाग्राम पे वो सेम वही कंटेंट इंस्टाग्राम पे। मैं सोच रही ये क्या चल रहा है। लेकिन आज वही लोग आज बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि वो आज रिचेस्ट लोग हैं, अमीर लोग हैं वो। तो हम तो एजुकेशन पर्पस वाइज बताते हैं या अपने डेली लाइफ के बारे में, या जो अनुभव हम साझा करते हैं। कभी कभी लगता है कि दुनिया से कितना पीछे हैं, लेकिन कहते हैं कि जब सही समय होता है तभी सब कुछ सही अपने हिसाब से होता है। तो इसीलिए सबका समय होता है, उनका था, फिर आज हमारा है, कल हमारा आएगा, चलता रहता है। ये पूरा सिस्टम चलता रहेगा। आध्यात्मिक से देखा जाए तो ये सब पहले भी था, अब भी है, आगे भी होगा, उसके बाद भी होगा, मृत्यु के बाद भी होगा। ये धरती समाप्त हो जाएगी, कलयुग का अंत हो जाएगा, फिर भी ये चीज़ें फिर से होगी। इसीलिए अपने कर्म अच्छे करो, जितना हो सके कर्म अच्छे करो, सोच अच्छी रखो, खुद के लिए अच्छा सोचो। आज का जो मेरा बात करने का तरीका है वो बहुत स्लो हो गया है। कोई सोचे, मतलब कोई देखेगा वीडियो तो बोलेगा कि शायद बनाने का मूड नहीं था या कुछ और, जैसा कुछ नहीं है। ऐसा लगा कि जीवन में कभी कभी हमें ठहराव से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे ना हम क्या बोल रहे हैं वो हमें समझ में आता है कि बताने के लिए बताना नहीं है, बातों में असर होना चाहिए, शफा होनी चाहिए। अगर कोई सुने तो लगे कि नहीं ये सही है और यही करना है। शफा होनी चाहिए, हर किसी की बातों में शफा होनी चाहिए। मतलब कहीं सुने ना, जैसे लता मंगेशकर का दीदी की सॉन्ग, लता मंगेशकर के सॉन्ग अगर आपने सुन लिए तो आपके लिए एक ध्यान हो जाएगा, एक साधना हो जाएगी। वैसे बहुत सी चीज़ें हैं, जो म्यूज़िक सुनता है उन्हें पता है कि कौन सा म्यूज़िक सुनने से मूड बूस्ट हो जाता है या कौन सा म्यूज़िक सुनने से मन शांत होता है। तो उसी प्रकार हमारी बातें जो हम कहते हैं वो सामने वाले पर्सन, व्यक्ति जो भी सुनते हैं तो उनके कान में ना ऐसा सुकून जाना चाहिए, सुकून। वो कहना चाहिए कि नहीं आप बात करते रहिए, हम सुनते रहेंगे। तो ऐसे बोलना है। इसीलिए मैंने इतने धीरे धीरे आज अपनी बातें शेयर की हैं। तो जितनी भी बातें शेयर की हैं बहुत अच्छी है, देखिए, सोचिए, खुद में बदलाव लाइए। बहुत सी चीज़ें सीखते सीखते आ जाएगी। मैं भी सीख रही हूँ और हम सब नौ सीखे आई हैं। जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, अनुभव लेते हैं और बाद में वो आगे वालों को बताते हैं। तो हमने यही करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। ईश्वर की छाँव में रहना है, ईश्वर के शरणागत रहना है।
बाकी सब महादेव संभाल लेंगे। तो बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।